नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं NICL यानी राष्ट्रीय बीमा निगम नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर। रिक्रूटमेंट वाला पेज आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट 2024-25 से संबंधित ये 10 जून 2025 को जारी किया गया है। तो दोस्तों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा तो यहाँ 266 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्केल 1 के अंतर्गत इन पदों को भरा जाना है। ऑनलाइन आवेदन 12 जून से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 3 जुलाई 2025 तक। एप्लीकेशन फ़ीस 12 जून से लेकर 3 जुलाई 2025 तक सबमिट की जा सकती है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज़ का 20 जुलाई 2025 को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए जो कॉल लेटर्स हैं वो आपको वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे एग्जामिनेशन से कम 1 हफ्ते पहले। और सेकेंड फेज़ का जो एग्जामिनेशन होगा ये भी ऑनलाइन मोड में होगा और 31 दिसंबर 2025 को इसका ऑल इंडिया लेवल पर विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स पर आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, इन पदों पर केवल आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टेंटेटिव जो वैकेंसी हैं, डॉक्टर्स MBBS की 10 वैकेंसी हैं, लीगल की 20 हैं, फाइनेंस की 20 हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 20 वैकेंसी हैं और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 20 हैं। स्पेशलिस्ट कैटेगरी में डॉक्टर्स की 4, फाइनेंस में 2 हैं, फाइनेंस में 1 और ऑटोमोबाइल इंजीनियर की 1 है। टोटल यहाँ पदों की संख्या हो जाती है 96, जिनमें से अनरिजर्व की 36 हैं, OBC की हैं 29 और SC की हैं 15, ST की 7 हैं और PWD EWS के लिए 9 वैकेंसी हैं। PWD की यहाँ आप देखेंगे टोटल 5 पद यहाँ पर PWD वर्ग में भी दिए गए हैं। जर्नलिस्ट कैटेगरी में 170 पद हैं कुल मिलाकर, जिनमें से अनरिजर्व के 68 हैं, OBC के 47, SC के 26, ST के 12, EWS के 17 पद हैं और PWD कैटेगरी में 4 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे विशेष नोट यहाँ दिया गया है, कोई भी कैंडिडेट केवल एक डिसिप्लिन के लिए ही आवेदन कर सकता है। मल्टीपल एप्लीकेशन भेजने पर किसी एक डिसिप्लिन में या विभिन्न डिसिप्लिन में केवल एक ही वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म को रखा जाएगा, बाकी को फॉरफिट कर दिया जाएगा। आवेदक की नेशनलिटी इन पदों पर आवेदन करने के लिए इंडियन, नेपाल और भूटान तिब्बती नागरिक इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे, जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, इनिशियली जिस स्थान पर पोस्टिंग दी जाएगी वहाँ कम से कम 5 साल उनको रुकना होगा और कैंडिडेट किसी एक जगह पर 10 साल तक वो रुक सकते हैं। सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा। 1 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट को यहाँ आप देखेंगे परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में माना जाएगा। यहाँ एक श्योरिटी या गारंटी बॉन्ड भी सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को देना होगा। कम से कम 4 साल तक की सर्विस आपको नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जो 4 साल की अवधि पूरी होने से पहले रिजाइन करते हैं कंपनी को, उनको जो पूरे 1 साल की ग्रॉस सैलरी के बराबर कंपनी को वापस करना होगा। अब वेतनमान की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो बेसिक पे होगी 50,925 रुपये होगी। हर महीने मिलने वाली जो सैलरी होगी 90,000 अप्रोक्सीमेटली होगी, जो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स या सिटीज़ में दी जाएगी। अन्य जो बेनिफिट्स हैं, न्यू पेंशन स्कीम यहाँ पर दी जाएगी, ग्रेचुटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी यहाँ दिया जाएगा।
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की भी बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट के पास 1 मई 2025 तक फिजिकल रूप में मौजूद होने चाहिए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डॉक्टर्स एमबीबीएस के लिए एमबीबीएस, एमडी, एमएस या पीजी मेडिकल डिग्री आवेदक के पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। लीगल स्पेशलिस्ट के लिए आवेदक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। लॉ के अंतर्गत किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 60% मार्क्स के साथ में। फाइनेंस के लिए आवेदक के पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीएआई, कॉस्ट अकाउंटेंट, आईसीडब्ल्यूए या फिर बीकॉम, एमकॉम की डिग्री कम से कम 60% मार्क्स के साथ में, जबकि एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आवेदक ने बीई, बीटेक, एमई, एमटेक की कंप्यूटर साइंस या आईटी में या एमसीए की डिग्री कम से कम 60% अंकों के साथ में और एससी एसटी को 50% मार्क्स होने चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए बीई, बीटेक, एमई, एमटेक की डिग्री ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या बीई, बीटेक, एमई, एमटेक किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में। इसके साथ ही डिप्लोमा कम से कम 1 साल की अवधि का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का आवेदक के पास होना चाहिए। जर्नलिस्ट ऑफिसरों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में कम से कम 60% अंकों के साथ में, जबकि एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। एज की जो कैलकुलेशन है यहाँ 1 मई 2025 के आधार पर की जाएगी। कम से कम आयु सीमा 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए 1 मई 2025 को आधार मानकर। यानी आवेदक का जन्म 2 मई 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 मई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी एनसीएल को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। डिफेंस पर्सनल को 3 साल तक का और एग्जिस्टिंग कन्फर्म एम्प्लॉय पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनको 8 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। इन पदों पर जो सिलेक्शन होगा रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन मोड में रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर आधारित होगा। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा ये ऑनलाइन मोड में होगा। फेज़ 1 का एग्ज़ाम भी इसे कह सकते हैं और सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम जिसे मेन एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा इसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ये पेपर जो होगा 3 भागों में बटा हुआ होगा। पहले भाग में इंग्लिश लैंग्वेज पर 30 प्रश्न, 30 मार्क्स के 20 मिनट का समय मिलेगा। सभी जो प्रश्न हैं इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। इसके साथ ही रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स के और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। सभी क्वेश्चंस बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि फेज़ 1 के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको फेज़ 2 मेन रिटन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अंतर्गत 250 मार्क्स का मेन एग्जामिनेशन होगा जिसमें सभी जो क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे। इसके साथ ही डेस्क्रिप्टिव एग्जाम यहाँ पर 30 मार्क्स का होगा। मेन एग्जामिनेशन है फेज़ 2 एग्जामिनेशन के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव एग्जाम मेन एग्जामिनेशन के दौरान केवल ऑनलाइन मोड में ही किए जाएंगे। कैंडिडेट अपने डेस्क्रिप्टिव आंसर कंप्यूटर पर दिए गए स्पेस में टाइप करेंगे। रिटन एग्जामिनेशन डेस्क्रिप्टिव एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम खत्म होने के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम होगा मेन एग्जामिनेशन में 3 घंटे की अवधि होगी और इसके अंतर्गत 250 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ 5 खंडों में ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं बटे होंगे। इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सब पर 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50-50 अंकों के। सभी जो क्वेश्चंस होंगे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। यहाँ टेस्ट ऑफ रीजनिंग और टेस्ट ऑफ इंग्लिश के लिए 30-30 मिनट का 40-40 मिनट का समय होगा, जबकि जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज पर 30-30 मिनट दिए जाएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 मिनट का समय दिया जाएगा। जबकि स्पेशलिस्ट कैटर के पदों पर जो रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 40-40 प्रश्न होंगे, 40-40 मार्क्स के। सभी प्रश्न हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में मिलेंगे। रीजनिंग के लिए 35 मिनट दिए जाएंगे,
जबकि इंग्लिश लैंग्वेज पर 30 मिनट और जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट, कंप्यूटर के लिए 25 मिनट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 मिनट का समय मिलेगा। स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए जो एडिशनल टेस्ट यहाँ रखा गया है, टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित, यहाँ 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। ये सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। 35 मिनट का इसके लिए समय दिया जाएगा। यहाँ आप जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट कैडर के जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, मेन एग्जामिनेशन, उसमें समय को आपको ध्यान में रखकर अपने पेपर को करना होगा, क्योंकि एक बार जिस टॉपिक पर या जिस सीरियल नंबर के क्वेश्चंस का टाइम खत्म हो जाएगा, वापस वो दोबारा आपकी स्क्रीन पर नहीं आएंगे। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा। 30 मिनट का इसके लिए समय दिया जाएगा। 30 मार्क्स का होगा ये। टेस्ट का जो क्वेश्चन आंसर है उसे ऐसे 10 अंकों का होगा, प्रेसिज 10 अंकों का और कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का होगा। सभी आंसर आपको इंग्लिश मोड में देने होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने होंगे। तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में आपके काट लिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। SC ST PWD को 250 रुपये, जिसमें GST भी शामिल होगा, और इसके अतिरिक्त जर्नल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। तो यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर फेज़ 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के दिए गए हैं। अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय दे सकते हैं। इसी तरह मेन एग्जामिनेशन के जो चॉइस है एग्ज़ाम सेंटर्स की, उसकी चॉइस भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं। बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी यहाँ पर जो कि नॉन रेजिडेंशियल होगी, SC ST OBC NCL और PWD वर्ग के कैंडिडेट को दी जाएगी। उसका ऑप्शन आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं। हाउ टू अप्लाई? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। इसके साथ ही आपको कलर फोटोग्राफ जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए अपलोड करना होगा। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। वाइट पेपर पर आपको सिग्नेचर रनिंग हैंड में कर लेने हैं, ब्लैक पेन से स्कैन कर लेना है, उन्हें अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको वाइट पेपर पर अच्छे से लगाकर, जो स्मग्ड नहीं होना चाहिए, अपलोड करना होगा। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि यहाँ पर दी गई है, इसको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिख लेना है, उसे स्कैन कर लेना है और ऑनलाइन अपलोड कर देना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको nationalinsurance.nic.co.in की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ दी गई हैं। क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। 6 स्टेप में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी है, कैप्चा को डाल देना, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेकंड स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है और तीसरे स्टेप में अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मांगी जा रही है एजुकेशन रिलेटेड, उसको देख लेना है, प्रोवाइड करा देना है और प्रीव्यू चेक कर लेना है 4th स्टेप में। और 5th स्टेप में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है उनको अपलोड कर देना है। और लास्ट का स्टेप होगा फीस पेमेंट करने का। आपको अपनी फीस पेमेंट कर देना है केवल ऑनलाइन मोड में। राष्ट्रीय बीमा कंपनी NICL के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। तो इस तरह से दोस्तों NICL के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट करा सकते हैं। अंतिम तिथि है आवेदन करने की, एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की 3 जुलाई 2025 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों से संबंधित उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।